जिंदाबाद, 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल रोजगारों को देंगे। इन्होंने कहा था भाई पहला सम्मान होगा। इन्होंने कहा था कि किसानों का मुनाफा दूसरा होगा। ये सारी बातें इनके जुमले साबित हुए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे लोकप्रिय नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां के सम्मान प्रधानमंत्री के लिए। मोदी जी पहुंच गए हैं, उनका हम 400 रुपया पेंशन कर दिया था। आज हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी बुजुर्गों को किसी जात का हो, एपीएल बीपीएल का मामला नहीं है, 60 वर्ष से ऊपर होगा उसको हम लोग 1000 रुपया पेंशन हम लोग देंगे, ये घोषणा करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो मुसहर परिवार के साथ, एक महादलित परिवार के साथ जो इन्होंने दगाबाजी की है, 15 महीना के लिए उन्होंने गद्दी दिया था कि मुख्यमंत्री रहिएगा। हम 15 महीना में बिहार का नक्शा बदल देते, हम सभी गरीबों को अच्छा मकान देते, जमीन देते खेती करने के लिए, और सभी जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, जिसको डिग्री होल्डर कहते हैं, वो बेचारे लोगों को आज भत्ता नहीं मिलता, जिसके कारण आज बहुत तरह की दिक्कत में पड़े हुए हैं। उनको हम लोग 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया था, उसको नीतीश कुमार काट दिया। हम कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि एक तरफ हम दलितों को इन्होंने दगाबाजी किया, बिहार के जनता के साथ दगाबाजी किया, और इनके बारे में यही कहा जाता है नीतीश कुमार का कोई सगा नहीं, जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ठग करके आज शासन में है, किसके साथ हैं? जिस पार्टी के साथ करते थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब भाजपा को उन्होंने कहा था, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, भाजपा बीजेपी, बी का मतलब बड़का और जे का मतलब झूठा और पी का मतलब पार्टी, मतलब बड़का झूठा पार्टी है भाजपा। ये बाबू नीतीश कुमार कहते थे। आज सत्ता के लोग ने एक तरफ जीतन मांझी को हटाया, 9 महीना भी नहीं चलने दिया, और आज नीतीश कुमार लालू जी को धोखा दिया, बिहार के जनता को धोखा दिया। बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था, न कि भाजपा को वोट दिया था। आज भाजपा के साथ आज मिल करके वो शासन कर रहे हैं, इसलिए उस सबको धोखा दिए हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग काफी संख्या में सुबह सुबह सब काम छोड़ करके आप लाइन लगा करके वोट दीजिए। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन भी हम लोगों के साथ दगाबाजी कर रही है। प्रथम फेज में जहां हम चुनाव लड़े हैं, औरंगाबाद गया और नवादा जब हुई, उस समय छठ था, छठ का पहला अर्घ था, उस दिन इन्होंने रखा चुनाव का दिन। हमारे परवैती लोग जो भूखे थे एक दिन से, उस दिन प्रसाद बनाना था, उस दिन लाइन में नहीं लग सके। अगर लाइन में लगे भी तो ईवीएम मशीन काफी संख्या में खराब भेज दिया था। क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन पहले से कि सैकड़ों ईवीएम मशीन हर क्षेत्र में खराब पाया गया, और जब शिकायत आई, बनाया, 2 घंटा चला, उसके बाद फिर खराब हो गई। ऐसे करके कम से कम वोट पड़े, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा वोट देना चाहते हैं, इसलिए गरीब का वोट न पड़े। ईवीएम मशीन को खराब करके ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को साथ दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहेंगे, सवेरे लाइन लगाइए, सब काम छोड़ करके पहले वोट दे दीजिए, और वोट दे करके आइएगा तो हम समझते हैं कि सब वोट आपका पड़ेगा, गरीबों का वोट पड़ेगा। तो महागठबंधन के उम्मीदवार सरफराज भाई जीतेंगे और भारत में हमारी सरकार बनेगी, लालू यादव छूटेंगे और
हम नीतीश कुमार से बदला ले लेंगे और भाई तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का भी हमने ऐलान किया है, वही बना लेंगे। तो इसीलिए आपसे अनुरोध यही करना है कि आप लोग हर हालत में वोट दीजिए, और वोट न दीजिएगा तो निश्चित है कि बड़े लोग अपना वोट देकर अपने पक्ष में करा लेंगे। इसलिए गरीब भाई बहन भाई बंधु सबको सब काम छोड़ करके लाइन में लग करके वोट देना है मेरे भाइयों। हम अभी चूंकि एक चुनाव सभा में और जाना है, तेजस्वी जी आ रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं जो जिस प्रकार से हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को इन्होंने ठगा है। एक चीज और कहना चाहते हैं, हम शेड्यूल कास्ट भाइयों को एक कवच मिला है कांग्रेस की ओर से था। 1989 में राजीव गांधी ने शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट बनाया था। उस एक्ट के तहत था कि कोई भी शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार करेगा उस पर मुकदमा होगा, कोई भी मुकदमा होगा तो उसको जेल जाना होगा, जेल जाना होगा तो बेल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से तीनों काम हटवा दिए। हटवा देने के बाद हिंदुस्तान के दलित 2 अप्रैल 2018 को सड़क पर आ गया। हम लोग भी सड़क पर बैठे थे, तेजस्वी भी सड़क पर बैठे थे। तो बोला तो कानून में सुधार किया तो, लेकिन आज भी उसके हाथ में दंडी है, जिधर चाहेगा उधर दंडी फेंक देगा। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, यह हमारी मांग है कि जो भी केंद्र में हमारे शेड्यूल कास्ट के अफसर हैं या पदाधिकारी हैं या हमारे नेता हैं, उनको चाहिए था कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट को संविधान के 9वीं सूची में डालना चाहिए था। वो 9वीं सूची में न डाल के अभी भी बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए इनकी बेईमानी को खत्म करने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लालू जी को छुड़वाने के लिए, नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए और तेजस्वी प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का एक ही उपाय है कि भाई सरफराज जी को आप लालटेन छाप पर बटन दबाकर जिताइए। हम भी जानना चाहेंगे कि इतना सारा बात जो हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग इनको जिताइएगा, हाथ उठा करके आप अपना हमको बहुमत दिखलाइए। तो हम अब समझते हैं, सही आप लोगों का इशारा समझ गए, काफी संख्या में आप लोगों ने हाथ उठाया है। ऐसे भाई तेजस्वी भी इनको माला पहनाएंगे, लेकिन हम शेड्यूल कास्ट के नाते दलित भाई की ओर से, ऋषिदेव भाई की ओर से हम भी इनको आश्वस्त करना चाहते हैं। सब कोई आपको वोट देगा, लेकिन हमारा दलित भाई, मुसलमान भाई, अति पिछड़े भाई, सब लोग आरक्षण बचाने के लिए आप लोग वोट देगा। इनको माला पहना दे, अगर है तो हाथ उठा के बता दीजिए, आप लोग पहना दें। चलिए, इसका लाज आप लोग रखिएगा। इन बातों के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं और इनको विजय की माला पहनाते हैं। और एक बात और है, सही कह रहे हैं कि जो हमको ठग रहे हैं, जो हमारा संविधान को बिगाड़ रहे हैं और जो बरगला करके धर्म और जाति के नाम पर वोट देना चाहते हैं, वैसे कि सभा में जाना चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सभा में जाना चाहिए? तो जो हमारे भाई लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं और चाहते हैं कि संविधान बचे, लालू जी छूटे, और जो एक दलित परिवार के साथ धोखाबाजी नीतीश कुमार जी ने किया है और सबको धोखा दिया है, वैसे धोखेबाज को सजा दिलाने के लिए उन लोगों को मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। ये आपसे अनुरोध करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, आप लोग नहीं लग जाइएगा, बात ठाक बुलाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबक दिया है, जिसके लिए हम श्री नफीस अहमद को हम दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आवे और जनता के सामने बताएं कि क्या किया।
कैसा कैसा हो। मंच पे उपस्थित आप सबों के प्रत्याशी, महागठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी भाई सरफराज आलम जी, आप देखेंगे मंच पे उपस्थित अनिल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी, हम पार्टी, रोलोसपा पार्टी, वीआईपी पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण उपस्थित हैं, मीडिया के दोस्तों, नौजवान युवा साथियों, भाई और बहनों, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है कि एक बार हम पहले भी आप लोगों के बीच आए थे और उस समय भी आप लोगों ने भारी मन से दिल खोल करके जो है सरफराज भाई को जिताने का काम किया था, लालटेन को जलाने का काम किया था। आज की जो परिस्थिति है, ये मौका है आप लोगों के पास। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति को, पार्टी को, गठबंधन को जिताने का नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आज आपका संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये जितने पिछड़े दलित भाई तो कैसे मिलेगा? जब तक सरफराज जी जीतेंगे नहीं, हमारे को बल नहीं मिलेगा, तब तक लालू जी के साथ न्याय नहीं होगा। लालू जी को फंसा करके जेल में बंद किया गया, पूरी साजिशों का अंबार लगा दिया गया। लालू जी फिर भी झुकने को तैयार नहीं है सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, मनुवादियों के आगे। कितना भी डराया गया, कितना भी तंग किया गया, लेकिन वो झुक नहीं रहे। हमारे पिता शेर हैं, इनके गिदड़ बत्ती से डरने वाले नहीं हैं। इस लड़ाई को सोलियत की राजनीति करनी होती, लालच की राजनीति करनी होती, तो हम भी अपने विचार का सौदा कर लेते, गरीब की लड़ाई को छोड़ देते, लालू जी हम लोग भाजपा से हाथ मिला लेते और हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाते और लालू जी का केस मुकदमा खत्म करवा लेते। लेकिन 100 बार भी जहां विचार से समझौता करना पड़े, 100 बार भी जहां हमको कुर्सी का पद मिले, ऐसे कुर्सी को हम लात मारेंगे जहां हमको विचार से समझौता करना पड़ेगा। इसलिए आपकी लड़ाई को लड़ना है। लालू जी आपकी लड़ाई इतिहास उठा के देख लो, झुके नहीं। जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है, वो लड़ाई लड़ता है। लालू जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पलटू चाचा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा बोलते लगे, बोलते मिट्टी में आप मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। भाजपा में तो मिल गए, लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। इसलिए ज्यादा कुछ समय ना देते हुए, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधा फैसला होता है और फैसला और न्याय अब आप लोगों को करना है। लेकिन दंगाइयों से बच के रहना। एगो चुटकुला चला हुआ है ना, क्या चुटकुला? राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी के हिचकी आता है, सीता मैया पूछते प्रभु हिचकी काहे आया? तो राम जी बोलते हैं कि हिचकी इसलिए है मुझे लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद करती। समझे? तो ये सब समझदारी रखिएगा आपको। टिप्पू जी इना के लड़ा दे, हिंदू मुसलमान इधर करा दे और कोई काम करने ना करे, ध्यान भटका देगा। आप लोग लड़ते नहीं, मरते नहीं। बीजेपी अपना एजेंडा में कामयाब हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देगा, पिछड़ा गरीब के खत्म किया कि नहीं किया? 13% खत्म कर दिया, SC/ST कानून खत्म करने चला था, तो हम लोग सड़क पे नहीं आते, भाड़े बदल नहीं करवाते, तो आप लोगों का, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का अंतिम पैदार पे जो खड़ा है उसको कुछ नहीं मिलता।
इसलिए ज्यादा समय नहीं है, एक और जगह हमको जाना है आप लोगों के रहटगुड़ा कुर्सा घाटा, इसके बाद हम जा रहे हैं। तो मेरे साथ नारा लगाइएगा ना, अरे हाथ उठा के आशीर्वाद आएगा ना, बैठेगा इस पर गड़बड़ाइएगा मत। नरपट की जनता से हम बड़ा विश्वास के साथ यहाँ जा रहे हैं, इस बार आप लोग लीडिंग कराने का काम कीजिएगा, लीड कराइएगा कि नहीं कराइएगा, तो नारा लगाइएगा, हम बोलेगा भाजपा बढ़ाओ तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक ना? अरे आवाज नहीं आ रहा है, नहीं है क्या? हम बोलते हैं भाजपा बढ़ाओ, भाजपा बढ़ाओ, भाजपा बढ़ाओ। पलटू चाचा के लिए बोलिएगा, अरे जोर से ना बोलिएगा, हम बोलेगा पलटू चाचा भगाओ, आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक है? पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। अरे वो प्रचार ही सब कर रहा है, देखो दुष्प्रचार कर रहा है, इस प्रचार में मत फंसिएगा। भाजपा वाला सब बोलता है कि 20 का चुनाव नहीं है, ये 19 का चुनाव है, अभी नरेंद्र मोदी को देखो, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। उधर देखिएगा तो लालू जी कोई लोग आने नहीं देगा बाहर, आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा। अब 20 का तो 20 पे होगा, लेकिन पहले 19 में इन लोगों को खत्म करना जरूरी है, इसलिए इनके दुष्प्रचार में नहीं आ रहा है। आप लोगों का अनुमति है तो विजय का माला पहना दे, हाथ उठा के बोलिए पहना दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अब हवाई जहाज चला गया, 21 तारीख को परसों 11 बजे हवा है स्कूल के मैदान में पूरा